तो दोस्तों, एक पहल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जहां पर हम बात कर रहे थे राजस्थान के संत व संप्रदाय। पिछली क्लास में हमने बात की थी दादू दयाल जी के बारे में, जाम्बो जी के बारे में और जसनाथ जी के बारे में। यहाँ तक बातें हम कर चुके थे। कुछ चीजें मैं आपको बताऊं जो हम थोड़ी स्किप हो गई थी दादू दयाल जी में। दादू दयाल जी की हम बात कर रहे थे कि दादू दयाल जी ने जीते जी तो परोपकार की बातें की, जीने के मरने के बाद भी परोपकार की बातें की। मरने के बाद परोपकार की बातें कैसे की? मरने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर है उसको ना जलाया जाएगा और ना दफनाया जाएगा। तो फिर इनके लोगों ने पूछा, इनके जो अनुयायी थे उन्होंने पूछा कि फिर क्या करें? तो इन्होंने बोला कि हमारा जो शरीर होगा उसको कहाँ, जंगल में ले जाके रख दिया जाएगा। तो इनका स्वयं का जो शरीर था दादू दयाल जी का, वो कहाँ पे रखा गया था? तो वो रखा गया था बहराना की जो पहाड़ियां हैं वहां पर रखा गया था। बहराना की पहाड़ियों पर इनका शरीर ले जाकर रखा गया इनकी मृत्यु के बाद में। जहां पर इनका शरीर रखा गया था उसको कहते हैं दादू खोल। दादू जी का वहां पे शरीर रखा इसलिए इसको दादू खोल, और एक नाम देते हैं दादू पालका। तो ये चीजें तो हमारी दादू दयाल जी के बारे में थे कि दादू दयाल जी का जो शरीर रखा वो बहराना की पहाड़ियों पर रखा, और बहराना की जो पहाड़ियां वहां पर इनका जो शरीर रखा गया था उस स्थान को दादू कोल और दादू पाल का कहते हैं। इसके अलावा एक हम बात कर रहे थे जो जसनाती जो संप्रदाय है, उनका जो समाधि जो स्थल है जहां पर उनकी समाधि बनी हुई है उसको कहा जाता है बाड़ी। उनका जो समाधि स्थल है उसको बाड़ी कहा जाता है। और जसनाती संप्रदाय के कुल 84 बाड़ियां वहां पे बनी हुई है, 84 समाधि बनी हुई है। तो ये चीज में आप ध्यान रखना। इसके बाद में हम आगे बात करें तो आगे हम बात करने वाले हैं चरणदास जी के बारे में। जो एक प्रमुख संत हुए चरणदास जी, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो 3 संतों के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हम बात करें तो बात कर रहे थे चरणदास जी की। चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वो अलवर में हुआ था, और अलवर में भी कहां पे हुआ था? डेहरा। इनका जन्म हुआ डेहरा अलवर में। डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे उनका नाम था मुरलीधर। इनके पिताजी का नाम मुरलीधर था, और इनकी जो माता थी उनका नाम था कुंजोबाई। तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था मुरलीधर, और इनकी जो माता थी उनका नाम था कुंजोबाई। और इनके जो गुरु हुए उनका नाम था सुखदेव। इनके गुरु का नाम सुखदेव था। और इन्होंने जो अपना जो मुख्य जो केंद्र बनाया था वो बनाया दिल्ली को। तो इनका जो मुख्य जो केंद्र था वो था दिल्ली। दिल्ली को ही अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं। इनका जो मेला जो लगता है वो लगता है बसंत पंचमी को। अब आप कमेंट करके बताना कि बसंत पंचमी कब आती है, क्योंकि हमने त्योहारों वाली क्लास में बात की थी बसंत पंचमी जिस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं, माँ सरस्वती क्या होती है, जयंती होती है। तो ये कब आती है? ये आती है माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को किनका मेला लगता है? जिस दिन क्या होती है? बसंत पंचमी। इस दिन क्या होता है? माघ शुक्ल पंचमी। क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपको बसंत पंचमी नहीं दे, बसंत पंचमी नहीं देकर ये वाला ऑप्शन दे सकता है माघ शुक्ल पंचमी को किनका मेला लगता है। तो माघ शुक्ल पंचमी को किनका मेला लगता है? चरणदास जी का मेला लगता है। चरणदास जी का जो मुख्य जो केंद्र था वो कहाँ पे था? दिल्ली को इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया था। और इनके जो गुरु थे वो सुखदेव थे, इनकी माता का नाम कुंजोबाई, पिता मुरलीधर। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ढेरा अलवर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो अपने अनुयायी थे उनको उपदेश दिए, 42 उपदेश दिए। इन्होंने अपने अनुयायी को 42 उपदेश दिए। इन्होंने कहा कि ना तो मैं जाम्बोज जी से पीछे रहूंगा और ना जसनाथ जी से पीछे रहूंगा। जाम्बोज जी ने दिए थे 29, जाम्बोज जी ने दिए 29, जसनाथ जी ने दिए 36, और इन्होंने कितने दिए? 42। इन्होंने उपदेश तो दिए, उपदेश के साथ साथ इन्होंने बात की कि यार तुम जो मर्जी है कपड़े पहन के आ जाते हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो कल से तुम कौन से कपड़े पहन के आओगे? पीले कपड़े पहन के आओगे। तो इन्होंने जो ड्रेस कोड जो फिक्स किया, तो इन्होंने जो अपने अनुयायी थे उनको कहा कि तुम कौन से रंग के कपड़े पहनोगे? पीले रंग के कपड़े पहनोगे।
तो पीला रंग के जो कपड़े ड्रेस कोड बनाया वो किन्होंने बनाया? चरणदास जी ने बनाया। जबकि हम पढ़ रहे थे कि नीले कपड़े पहनने के लिए कौन मना करते हैं? जाम्बू जी मना करते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, नीले कपड़ों के लिए तो जाम्बू जी मना करते हैं और पीले कपड़े पहनने के लिए कौन कहते हैं? चरणदास जी कहते हैं। और इन्होंने कहा कि अपन दोनों ही प्रकार की कोचिंग चलाएंगे। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, इन्होंने कहा कि अपन निर्गुण वालों को पढ़ाएंगे और सगुण वालों को पढ़ाएंगे। तो दोनों ही टाइप की कोचिंग किन्होंने चलाई थी? चरणदास जी ने चलाई। तो इन्होंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के संदेश दिए। तो कोई आपसे पूछे कि सगुण और निर्गुण भक्ति के संदेश किन किन ने दिए थे, तो वो आपको ऑप्शन देगा और ऐसे देगा ए बी सी डी, किन किन ने दिए थे। तो इनके अलावा एक संत और पढ़ेंगे हम आगे, हरिदास जी। हरिदास जी ने भी निर्गुण और सगुण दोनों के बारे में बात की थी, तो वो आप ध्यान रखना। जबकि जो दादू दयाल जी हैं वो किन के बारे में बात करते हैं? निर्गुण भक्ति के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के बारे में संदेश दिया कि दोनों प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, हम दोनों प्रकार की शिक्षाएं देंगे। इनके अलावा ये दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं। तो ये नादिर शाह के अटैक की भविष्यवाणी करते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण की कोई भविष्यवाणी करता है तो वो कौन करते हैं? चरणदास जी करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी, नादिर शाह के आक्रमण की कोई भविष्यवाणी करता है तो वो कौन करता है? चरणदास जी करते हैं। नादिर शाह जो था वो ईरान का राजा था। नादिर शाह ईरान का राजा था और इसके आक्रमण करने की भविष्यवाणी करते हैं चरणदास जी। उस समय दिल्ली का जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। अपने नाम के जैसे ही वो अपने काम भी उसके रंगीले ही थे। वो कभी तो कपड़े नहीं पहन के आता दरबार में और ऐसे मस्त रहता, रंगीन जी उड़ाता बिल्कुल। कौन था ऐसा? मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपने नाम के अनुरूप ही उसका काम था। जब उनको बताते कि चरणदास जी की नादिर शाह ईरान का राजा है और वो दिल्ली पर अटैक करने वाला है, आक्रमण करने वाला है, तो आप अपनी तैयारियां करो। तो वो नादिर शाह चरणदास जी से कहता है कि हनुज दिल्ली दूर है, कि दिल्ली अभी क्या है? दूर है। वो धीरे धीरे करीब आ जाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान से अपने इंडिया में आ जाता है। जब तक ये कोई व्यवस्था नहीं करता, कोई युद्ध का प्लान नहीं करता है, और जब बिल्कुल वो पंजाब की सीमाओं पे आ जाता है कि अब दिल्ली पे अटैक होने वाला है, तब जाके ये लड़ने के लिए जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ऐसे रंगीन जी उड़ाता, तो वो युद्ध वगैरह में कम ही विश्वास रखता था। लास्ट टाइम पे उसको युद्ध करने जाना पड़ता है। अब उसको जैसे ही पहले उसने प्लानिंग ही नहीं की तो युद्ध कैसे जीते, तो वो युद्ध हार जाता है। युद्ध हार जाता है तो नादिर शाह दिल्ली पर वो कर लेता है, दिल्ली पर सत्ता अपनी जमा लेता है। इस समय एक हैदराबाद का एक मंत्री था चिनकलिज का। चिनकलिज का इसको दिल्ली आने से पहले इससे बातचीत करता है, इसको बोलता है कि हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे देंगे, 50 लाख रुपए लो और तुम यहाँ से चले जाओ। नादिर शाह तैयार हो जाता है कि यार अभी तक इसने 50 लाख रुपए नहीं देखे थे, 50 लाख रुपए नहीं देखे, तो 50 लाख का प्रस्ताव इसके लिए बहुत बड़ा था। तो ये 50 लाख रुपए लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी समय एक लखनऊ का नवाब था, उसको पता चलता है, तो उसको लगता है कि यार अपन दिल्ली पर वो राज करना चाहता था कि नादिर शाह तो थोड़े समय रहेगा, थोड़े समय के बाद में ये वापस कहाँ चला जाएगा? ईरान चला जाएगा। अपन इसकी थोड़ी मदद करेंगे तो ये क्या कर लेगा? अपने को दिल्ली का क्या बना देगा? राजा बना के चला जाएगा। क्योंकि पहले जो आक्रमणकारी हुआ करते थे वो केवल जो आक्रमण करते थे वो लूटपाट के लिए किया करते थे, क्योंकि अफगानिस्तान ईरान वहां पर कुछ हुआ नहीं करता था और वो बिल्कुल ऐसे मंगते हुआ करते थे वहां के शासक। तो ये लखनऊ का नवाब उसके पास जाता है रात के समय और उससे जाके कहता है कि यार क्या तुम भक्तों के जैसे 50 लाख रुपए लेकिन तैयार हो गया जाने के लिए? मैं तेरे को दिल्ली चल, मैं तेरे को 20 करोड़ रुपए दिलाऊंगा। इसने कहा कि हाँ 20 करोड़, इसने अभी तक 50 लाख नहीं देखे तो 20 लाख तो कहां से देखेगा? तो वो कहता है कि हाँ मैं 20 करोड़ रुपए तेरे को दिलाऊंगा, तू दिल्ली चल। नादिर शाह उसके साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब दिल्ली जाता है तो लखनऊ का नवाब 20 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं कर पाता है और वो क्या कर लेता है? वो खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि उसको पता था कि ऐसे अपन खुदकुशी नहीं करेंगे तो नादिर शाह मारेगा, और नादिर शाह मारेगा तो भगा भगा के मारेगा, तो उससे अच्छा है कि अपन शांति से खुदकुशी कर लेते हैं। तो वो खुदकुशी कर लेता है। जब नादिर शाह दिल्ली में रहा था तो उस समय अब उसको 20 करोड़ रुपए चाहिए, पैसे तो चाहिए, उसने 50 लाख वहां से भी नहीं लिए और यहाँ से भी उसको पैसे नहीं मिले।
तो वो क्या करता है, दिल्ली में लूटपाट स्टार्ट कर देता है। दिल्ली में लूटपाट करता है और लाल किले की वो ईंटें उखड़वा देता है, ईंटें निकाल देता है। उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ गार्ड रखा होगा जो शासक है उन्होंने, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो दिल्ली की जनता पर लूटपाट करना स्टार्ट कर देता है। जब वो दिल्ली में लूटपाट कर रहा था उस समय किसी ने अफवाह फैला दी कि नादिर शाह जो है उसको मोहम्मद शाह जो रंगीला है उसने उसको मार दिया है, मोहम्मद शाह रंगीला ने मार दिया। तो जनता में ऐसी अफवाह फैल गई। जनता में जब ऐसी अफवाह फैली तो उनके जो सैनिक थे उस पर जनता अटैक करना प्रारंभ कर देती है, उनको मारना प्रारंभ कर देती है। जब नादिर शाह तक ये खबर पहुंचती है कि यार दिल्ली की जनता मेरे सैनिकों को मारना प्रारंभ कर रही है, तो नादिर शाह जो लाल किला है उसके बुर्ज पर चढ़ता है और बुर्ज पर चढ़कर अपनी तलवार निकालता है म्यान से और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जब तक मेरी ये तलवार म्यान से बाहर है, जब तक दिल्ली में लूटपाट और कत्लेआम रुकना नहीं चाहिए। ये सुबह की घटना है। सुबह वो बुर्ज पर चढ़ता है और ये आदेश देता है। दिल्ली में भयंकर भयंकर कत्लेआम किया जाता है। दिल्ली को खाली हो जाती है, दिल्ली पूरी खाली हो जाती है, क्योंकि वहां पे कोई बसता नहीं है। लाशों के ढेर ऐसे लग जाते हैं पूरी दिल्ली में, जिधर देखे जिधर लाशें ही लाशें। उस समय जो दिल्ली में जो शाही वो क्या बोलते हैं जामा मस्जिद है उसका शाही इमाम वो घुटनों के बल वहां से रेंगता हुआ आता है और वो आकर नादिर शाह से कहता है कि यदि तू खुदा है तो जितने लोग तूने मारे हैं उनको जीवित कर और फिर से मार दे। उसको लगता है कि यदि तू कोई खेल खेल रहा है तो कि भाई इनको मार दिया वापस अपन जिंदा कर देंगे, तो तू खुदा है तो इनको जिनको तूने मारा है उनको वापस जीवित कर और वापस मार दे। और यदि तू खुदा नहीं है तो ये कत्लेआम रोक दे। दिल्ली पूरी क्या हो गई है, खाली हो गई है, और जो लोग बचे हैं वो दिल्ली छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तब जाके वो अपनी तलवार को म्यान में रखता है। इतना भयंकर कत्लेआम करता है नादिर शाह, दिल्ली पूरी सूनी हो जाती है, वीरान कर देता है दिल्ली को। जिधर देखे जिधर सिर्फ लाशें लाशें दिखाई देती है। तब जाके वो शाही इमाम के कहने से वो कत्लेआम रुकवाता है। थोड़े दिन जब वो दिल्ली में रहा करता था उस समय एक नूरबाई नामक एक डांसर हुआ करते थे, जिसके पास मोहम्मद शाह रंगीला भी जाया करता था। दोनों उसके क्लाइंट थे, वहां पे जाया करते थे शाम को। जब वो नादिर शाह 10-20 रुपए उसको दिखाता जाके इनकी उसके ऊपर ऐसे फेंकता डांसरों के ऊपर, तो नूरबाई को एक दिन गुस्सा आ गया। नूरबाई को गुस्सा आया कि यार तू शाम को आ जाता है डेली डेली और तेरे पास कुछ है नहीं, मंगतों के जैसे 10-20 रुपए ऐसे फेंकता रहता है। नूरबाई उसको कहती है कि अगर तेरे को कुछ लेना ही है तो जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसकी पगड़ी है उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, उसको ले और तू यहाँ से निकल। तो कोहिनूर हीरे के बारे में कोई उनको जानकारी देती है नादिर शाह को, तो वो नूरबाई नामक जो डांसर थी वो देती है। जब नादिर शाह यहाँ से जाने वाला था, दिल्ली छोड़ के ईरान वापस जा रहा था, उस समय वो मोहम्मद शाह रंगीला को वापस राजा बना के जाता है। तो जब वो जाता है तो उस समय वो कहता है कि यार अपनी क्या करते हैं, पगड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब मोहम्मद शाह रंगीला को पता है कि यार नूरबाई ने बता दिया, ये तो अपना रहस्य खोल दिया, क्योंकि उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है जो बेशकीमती हीरा था। वर्तमान में वो ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया उनके वहां पे रखा हुआ है। तो उसको लेकिन वो पगड़ी एक्सचेंज करता है और वो लेकिन लास्ट में क्या करता है, चले जाता है यहाँ से चले जाता है। तो ये तो नादिर शाह के बारे में बात थी कि नादिर शाह कि जो आक्रमण की जो भविष्यवाणी कोई करता है, तो आक्रमण की भविष्यवाणी कौन करता है, चरणदास जी करते हैं। चरणदास जी के कुछ शिष्य थे। चरणदास जी के जो शिष्य थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक का नाम है दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। दयाबाई की 2 पुस्तकें हैं, एक तो इनके नाम से दयाबोध, एक इनकी पुस्तक है दयाबोध, और एक पुस्तक है विनय मल्लिका। तो इनकी 2 पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है दयाबोध और एक पुस्तक का नाम है विनय मल्लिका। और सहजोबाई की जो पुस्तक है उसका नाम है सहज प्रकाश। तो ये इनकी शिष्य थे दोनों, एक का नाम है दयाबाई और एक का नाम है सहजोबाई। दयाबाई की जो पुस्तक है वो एक दयाबोध और एक है विनय मल्लिका, और जो सहजोबाई की जो पुस्तक है वो है सहज प्रकाश। तो ये कुछ बातें थी हमारी चरणदास जी के बारे में।
चरणदास जी के बाद में और हम बात करें आगे, तो हम बात करने वाले हैं चरणदास जी के बाद में चरणदास जी के बाद में एक और संत हुए, लालदास जी। लालदास जी का जो जन्म हुआ था वो भी अलवर में हुआ था, अलवर में धौली दूब। धौली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ, और इनका जो जन्म हुआ था वो मेव जाति में हुआ था। मेव जाति में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पिता थे वो थे चांदमल। चांदमल इनके पिता थे, और इनकी माता जो थी, माता का नाम था समदा। इनका जो जन्म हुआ वो किस में हुआ था? मेव जाति में हुआ था। मेव जाति की ये क्या थे? लकड़हारे थे। मेव जाति में इनका जन्म हुआ, और ये लकड़ी काटने का कार्य करते थे। तो ये क्या थे? लकड़हारे थे, मेव जाति के लकड़हारे थे। हम बात करते हैं कि जो अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया जाता है? मेवात के नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि वो मेव बाहुल्य वाला क्षेत्र है। तो ये किस जाति के थे? मेव जाति के थे। मेव जाति के होने कारण से इन्होंने, इनका जो प्रभाव है मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है, क्योंकि एक तो ये सेम कास्ट के हैं, वहां पर मेव अधिक रहा करते हैं, और मेव अधिक रहते हैं तो उनका प्रभाव किस पर है? लालदास जी का उन पर अधिक प्रभाव है। और ये मेव जाति क्या है? लकड़हारे हैं, इसलिए भी इनका अधिक प्रभाव। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो दिए थे मेवाती भाषा में। उपदेश जो दिए मेवाती भाषा में, क्योंकि वहां की जो भाषा है वो कौन सी है? मेवाती है। मेवात वाला क्षेत्र है, तो मेवात की जो भाषा है वो कौन सी है? मेवाती है। इन्होंने जो उपदेश दिए वो मेवाती भाषा में दिए। मेवात क्षेत्र में इनका अधिक प्रभाव है। समदा इनकी माता का नाम है, चांदमल इनके पिताजी हैं। मेव जाति में इनका जन्म हुआ। मेव जाति के क्या थे? लकड़हारे थे। धौली दूब अलवर में इनका जन्म होता है। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु थे गद्दन चिश्ती। गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। और ये अपना जो मुख्य जो केंद्र बनाते हैं वो बनाते हैं नंगला जहाज को। देव बाबा के पास में जाते हैं नंगला जहाज। हम पढ़ते हैं कि देव बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ पे? नंगला जहाज में। और तो इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया वो कहाँ बनाया? नंगला जहाज में इन्होंने अपना केंद्र बनाया। और इनके जो मेले लगते हैं, एक तो लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और एक लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी को। अब हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा क्या होती है। माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। तो उसी दिन किन का मेला लगता है? लालदास जी का लगता है। लालदास जी का मेला लगता है कहाँ पे? नंगला जहाज। नंगला जहाज को अपना क्या बनाते हैं? मुख्य केंद्र। और एक मेला जो लगता है वो लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी को। तो 2 दिन इनके मेले लगते हैं। और चरणदास जी का जो मेला लगता है वो लगता है बसंत पंचमी को। और हम बात करें दादू दयाल जी का जो लगता है वो कब लगता है? चैत्र पूर्ण। दादू दयाल जी का जो लगता है वो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक लगता है। तो इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है और कहाँ लगता है? नगला जहाज में लगता है। इनके गुरु कौन थे? गद्दन चिश्ती थे। इनका मेवात क्षेत्र में अधिक प्रभाव रहता है। तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवात क्षेत्र में किन का अधिक प्रभाव है। तो मेवात क्षेत्र में किन का अधिक प्रभाव है? वो इनका ही है। और हम चरणदास जी के बारे में आप एक चीज और नोट कर लेना। चरणदास जी ने जो भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, भगवान कृष्ण की जो भक्ति की वो किस प्रकार से की थी? सखी भाव से की थी। सखी भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। कौन? चरणदास जी। आज भी आपको कोई सखी भाव से कृष्ण भगवान की पूजा करता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना ये किसका अनुयायी है? चरणदास जी का अनुयायी। इसमें जो पुरुष वर्ग होता है वो भी महिलाओं के जैसे कपड़े पहनता है, वो पूरा श्रृंगार करता है,
और उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की क्या करता है, पूजा करता है। तो ऐसे कौन लोग हैं, जो चरणदास जी को जो मानने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण के सख्य भाव से पूजा करते हैं। और ये कुछ बातें थी हमारी लालदास जी के बारे में। लालदास जी के बाद में और हम बात करें आगे, तो आगे हम बात करने वाले हैं संत बालंदाचार्य। संत बालंदाचार्य की बात करें तो संत बालंदाचार्य का जो जन्म हुआ था, जो इनके, वो कहां पे हुआ था, लोहारगल। लोहारगल कहां पे है, झुंझुनू में। लोहारगल के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव अपना अज्ञातवास जब काट रहे थे, जब वो अपना अज्ञातवास पूर्ण कर रहे थे, उस समय वो अपने जब यहाँ पे आते हैं राजस्थान में, और लोहारगल नामक स्थान जो था वहां पर अपने हथियार रखते हैं। जो एक अज्ञातवास, जो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, उस समय वो बैराट में रहते हैं। बैराट में रहने से पहले आप देखते होंगे कि वो जब अपना जो हथियार रखते हैं वो रखते हैं लोहारगल में। यहाँ पे उनके हथियारों का लोहा गलने कारण से इसका क्या नाम कहलाया, लोहारगल कहलाया। तो लोहारगल झुंझुनू में इनका क्या है, जन्म होता है। और ये अपने साथ क्या रखा करते थे, सेना रखा करते थे। तो ये अपने साथ सेना रखा करते थे, इस कारण से इनको कहा जाता है लश्कर संत। क्या कहा जाता है, लश्कर संत। सेना रखने कारण से ये कहलाए लश्कर संत। और ये जब सेना रखते थे, तो सेना रखने कारण से इन्होंने जब बात करते कि औरंगजेब ने 1669 में 1669 में जब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जो फतवा जारी कर दिया था, आदेश जारी कर दिया था, तो ये उस समय पे क्या करते हैं, 52 मूर्तियों की रक्षा करते हैं। 52 मूर्तियों की रक्षा करता है। तो 52 मूर्तियों की रक्षा करते हैं बालंदाचार्य जी। 52 मूर्तियों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये अपने साथ क्या रखते थे, सेना रखते थे। औरंगजेब कहीं पे मूर्ति मंदिर तोड़ने जाए, उससे पहले ये चले जाते और उस मंदिर को बचा लेते, उसके मूर्तियों को बचा लेते। इसके साथ ही इन्होंने जो औरंगजेब के खिलाफ 2 बड़े नाम मिलते हैं हमको, जो उनसे लड़ाई करते हैं। एक तो राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, और एक है मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़। तो दोनों की रक्षा करते हैं, अपनी सेना भेजते हैं और दोनों की रक्षा करते हैं। मेवाड़ के महाराणा है राज सिंह, उनकी रक्षा करते हैं, उनको सहायता देते हैं। और एक है मारवाड़ के जो सेनापति हैं दुर्गादास राठौड़, उन दोनों क्या करते हैं, सहायता देते हैं। कौन देते हैं, बालंदाचार्य जी देते हैं। तो ये कुछ बातें हमारी बालंदाचार्य जी के बारे में थी। बालंदाचार्य जी का जो जन्म हुआ वो लोहारगल झुंझुनू में हुआ, और इन्होंने अपने साथ सेना रखी, इसलिए कहलाए लश्कर संत। 52 मूर्तियों की रक्षा करते हैं औरंगजेब के खिलाफ। और किन किन को सहायता प्रदान करते हैं, राज सिंह को सहायता प्रदान करते हैं, और जो दुर्गादास राठौड़ जी थे उनको सहायता प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं, बालंदाचार्य जी करते हैं। बालंदाचार्य जी लोहारगल से थे। इनके बाद में बात करें तो हम बात करने वाले हैं संत हरिदास जी के बारे में। संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जो थे वो पहले डाकू थे। संत हरिदास जी पहले डाकू हुआ करते थे, और बाद में ये क्या करते हैं, संत बन जाते हैं। तो कोई आपसे पूछेगी ऐसे कौन से संत थे, तो पहले डाकू थे और कालांतर में क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। तो ये कालांतर में संत बन गए थे। जैसे हम पढ़ते हैं कि डूंग जी जवार जी पहले बाठोड़ पाटौदा के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, और बाद में क्या बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं। अमीरों का धन लूट कर कहाँ पे, गरीबों में बांट देते हैं। वैसे ये पहले डाकू हुआ करते थे और बाद में क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था,
जैसे हम पढ़ते हैं कि दादू दयाल जी के द्वारा दादू पंथ चलाया गया, वैसे इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया, वो था हरिदासी। हरिदासी संप्रदाय, जिसको निरंजनी संप्रदाय। जो अपने नाम से संप्रदाय चलाते हैं, हरिदास जी इनका नाम था तो अपने नाम से चलाते हैं हरिदासी संप्रदाय। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि हरिदासी संप्रदाय कौन चलाता है, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि निरंजनी संप्रदाय का संबंध कौन से संत से, या फिर किन्होंने इनका प्रतिपादन किया, किन्होंने प्रारंभ किया। तो वो किन्होंने प्रारंभ किया था, संत हरिदास जी ने प्रारंभ किया था। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। इसके बारे में आप ध्यान रखें। इनका जो वास्तविक जो नाम था वो था हरि सिंह सांखला। इनका वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला इनका पूर्ण नाम था। और इनके कुछ ग्रंथ हमको मिलते हैं, 2 ग्रंथ है जिनके बारे में हम बात करें। एक है मंत्र राज प्रकाश। क्या है? मंत्र राज प्रकाश। और एक है हरि पुरुष जी वाणी। दो ग्रंथ है इनके, मंत्र राज प्रकाश, और एक जो ग्रंथ है वो है हरि पुरुष जी वाणी। इनका जो समाधि स्थल है, जिसको ये मुख्य केंद्र बनाते हैं, वो है गाडा। गाडा कहाँ पे? गाडा वर्तमान में डिडवाना कुचामन में। वर्तमान में डिडवाना कुचामन में, जहां पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है, जिसको ये अपना क्या बनाते हैं? मुख्य केंद्र बनाते हैं, कोचिंग खोलते हैं, और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कापड़ोद। कापड़ोद में इनका क्या हुआ था? जो जन्म हुआ था वो कापड़ोद में इनका जन्म हुआ था। गाडा को ये अपना कोचिंग सेंटर बनाते हैं, बाद में यहीं पर ये समाधि लेते हैं। इसके साथ साथ हम एक बात और करें, इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी, दोनों प्रकार के संदेश दिए। तो कोई आपसे पूछे कि सगुण और निर्गुण भक्ति के संदेश किन किन ने दिए थे, तो सगुण और निर्गुण भक्ति के संदेश किन किन ने दिए? एक तो हम पढ़ रहे थे, इनसे पहले हमने पढ़े थे चरणदास जी। चरणदास जी कहते हैं कि सगुण भक्ति वालों को पढ़ाएंगे, निर्गुण भक्ति वालों को पढ़ाएंगे। और वैसे ही बातें किन्होंने की? हरिदास जी ने। अपन भी दोनों ही माध्यम में शिक्षाएं देंगे, सगुण भी देंगे और निर्गुण भी देंगे। इनके जो ग्रंथ थे, एक ग्रंथ था मंत्र राज प्रकाश और एक ग्रंथ था हरिपुरुष जी वाणी। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? हरि सिंह सांखला। ये अपना जो संप्रदाय चलाते हैं वो चलाते हैं हरिदासी संप्रदाय, या फिर जिसको बोलते हैं निरंजनी संप्रदाय। डाकुदे कालांतर में क्या बन जाते हैं? संत बन जाते हैं। गाडा को अपना केंद्र बनाते हैं। कापड़ोद नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बातें थी हरिदास जी के बारे में। हरिदास जी के बारे में बात करें तो हम बात करें संत पीपा जी के बारे में। किनके बारे में? संत पीपा जी के बारे में, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं गागरोन का दुर्ग। जब हम पढ़ते हैं उस समय में भी हम पढ़ते हैं संत पीपा जी। तो हम बात करते हैं संत पीपा के बारे में। संत पीपा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गागरोन में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ? गागरोन में इनका जन्म होता है। और एक गागरोन के क्या थे? राजा हुआ करते थे। गागरोन के राजा थे। और इनका जो वास्तविक जो नाम था वो था प्रताप सिंह खींची। ये चौहानों की एक ब्रांच हुआ करती है खींची, उनके वो थे शासक थे। तो इनका पूर्ण नाम जो था वो था प्रताप सिंह खींची। एक दिन क्या होता है कि जब ये शिकार करने गए थे, शिकार करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं तो इनके तीर से एक हिरण घायल होता है।
जब ये हिरण का, घायल हिरण का जब ये पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने परिवार के पास जाता है जहां पर उसके छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे कि हमारी माँ हमारे लिए कुछ भोजन लेके आएगी। तो उनको देखते हैं, उनको देखकर इनका क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये अपने जो तीर बाण है जो वो वहीं पर छोड़ देते हैं कि अब मैं आज के बाद में क्या नहीं करूंगा, कभी शिकार नहीं करूंगा, राजपाट छोड़ने का ये क्या कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं। बाद में इनका एक दोहा भी है, जीव मार जी मन करे खाता करे बखान, देख पीपा देख थारी थाली में मुसान। कि जीव मार जी मन करे, कि जीव को मारकर उसको खाते हैं, और खाता करे बखान, और खाते खाते हम उसका बखान भी करते हैं कि वाह क्या स्वादिष्ट बना है, क्या अच्छा भोजन बना है। जीव मार जी मन करे खाता करे बखान, देख पीपा देख थारी थाली में मुसान। और कहते हैं कि देख पीपा देख थारी थाली में मुसान, और देखते ही देखते क्या हो जाता है कि तुम्हारी जो थाली है, तुम्हारा जो भोजन करने का जो बर्तन है, उसमें क्या हो गए, अस्थियां ही अस्थियां हो गई, क्योंकि वो शिकार करते हैं। तो इन सब चीजों के बाद में वो क्या कर देते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं, और राजपाट छोड़ने के बाद में क्या करने के, संन्यास धारण करने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। और जब ये संन्यास धारण करते हैं तो अपने जो छोटे भाई थे अचल दास, अचल दास खींचू क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं। अपने छोटे भाई अचल दास खींचू को राजा बना देते हैं, जिसका हम पढ़ते हैं कि 1423 1423 में क्या करते हैं, जो गागरोन का जो पहला शाखा हुआ था उसका कोई नेतृत्व कर रहा था, तो वो कौन कर रहा था, अचल दास जी कर रहे थे। तो अचल दास जी को क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं, अचल दास जी को राजा बना देते हैं। और जब रामानंद जी अपनी द्वारिका यात्रा, जब रामानंद जी द्वारिका यात्रा कर रहे थे, द्वारिका गुजरात में, तो गुजरात की द्वारिका की जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय गागरोन में आते हैं वो, और गागरोन में कुछ समय वो विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। तो उस समय ये अपनी पत्नी के साथ संन्यास धारण कर लेते हैं, संत पीपा और उनकी जो पत्नी है अपनी रानी सीता के साथ क्या कर लेते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि रामानंद जी जो थे उनके शिष्य कौन है, और ऑप्शन में संत पीपा जी का भी नाम हो, क्योंकि संत धन्ना जी भी इनके शिष्य थे, तो ऑप्शन में संत पीपा जी का नाम हो, तो आप देख लेना कि कौन थे इनके, संत पीपा जी। संत पीपा जी जब संन्यास धारण करते हैं, संन्यास धारण करने के बाद में जो कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं दर्जी के रूप में कार्य करते हैं, दर्जी के रूप में कार्य करते हैं। तो दर्जी जो समाज है वो इनको अपने मुख्य देवता के रूप में मानता है। मुख्य देवता के रूप में कौन मानता है, दर्जी समाज। दर्जी समाज के ये क्या है, मुख्य देवता। कोई आपसे पूछे कि दर्जी समाज के जो मुख्य देवता है वो कौन है, तो दर्जी समाज के जो मुख्य देवता है वो कौन है, संत पीपा जी है। संत पीपा जी जब दर्जी के रूप में कार्य करते हैं, बाद में इनका जो मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनकी जो गुफा है जहां पर इन्होंने कुछ समय रहे थे वो है टोडा, टोडा टोंक में इनकी गुफा है। जब ये कुछ समय टोडा टोंक में, टोडा की जो गुफा है वहां पर जब ये रह रहे थे, तो टोंक का राजा था सूरसेन, वो इनसे प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर जो अपने जितना भी जो राजपाट है वो गरीबों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो किनसे प्रभावित हुए थे, टोंक का राजा था सूरसेन, वो प्रभावित होता है संत पीपा जी से, और वो क्या कर देता है, अपना राजपाट जो था उसका त्याग करता है, और क्या कर लेता है, संन्यास धारण कर लेता है। तो किन्होंने संत पीपा के प्रभाव में आकर किन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, तो संत पीपा के प्रभाव में आकर जो टोंक का जो राजा है सूरसेन, वो संन्यास धारण कर लेता है। बाद में ये क्या करते हैं, गागरोन आ जाते हैं। जब इनका जो अंतिम जो समय होता है उस समय पे ये गागरोन आ जाते हैं, और गागरोन आकर ये क्या कर लेते हैं, यहीं पर रहने लग जाते हैं। तो इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है, गागरोन में इनकी छतरी बनी हुई है। तो इनका मंदिर बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में, और इनका जो गुफा बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है, टोडा टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है। और इनकी जो छतरी जो बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है, गागरोन बनी हुई है। और इनका जो मेला जो लगता है, इनका मेला लगता है
चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, जबकि हम पढ़ते हैं कि चैत्र अमावस्या को मेला लगता है पाबू जी का। पाबू जी का चैत्र अमावस्या को लग रहा है, और चैत्र पूर्णिमा को किनका लग रहा है? संत पीपा जी का लग रहा है। और चैत्र पूर्णिमा को क्या होती है? चैत्र पूर्णिमा क्या होती है? हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के बारे में हमने खूब सारी बातें की थी कि हनुमान जी का जो मेले लगते हैं वो कहाँ कहाँ पे लगता है? दो जगह लगते हैं, एक लगता है सालासर चूरू में और एक लगता है मेहंदीपुर बालाजी में। सालासर चूरू वाले जो बालाजी है वो अपनी दाढ़ी मूंछों के लिए फेमस है, और ये मेहंदीपुर बालाजी वाले जो मंदिर है वो भूत भगाने के लिए फेमस है। तो ये दोनों के बारे में भी हमने बातें की थी। तो चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, और इनके पुस्तक के बारे में पूछा जाता है। इनकी जो बुक है वो है चेतावनी। कोई आपसे पूछे कि चेतावनी नामक पुस्तक किनकी है, तो चेतावनी नामक जो पुस्तक है वो किनकी है? संत पीपा जी की है। तो ये कुछ बातें थी हमारी संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी जो है किनके शिष्य थे? तो रामानंद जी को ये अपना क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। और गुरु कब बनाते हैं? जब वो अपनी द्वारिका यात्रा पे थे। रामानंद जी द्वारिका की जब यात्रा कर रहे थे तो गागरोन आते हैं। गागरोन जब आते हैं तो वो अपनी पत्नी के साथ, रानी सीता के साथ क्या कर लेते हैं? संन्यास धारण कर लेते हैं। और बाद में ये दर्जी के रूप में कार्य करते हैं। तो दर्जी समाज के लोग इनको क्या मानते हैं? अपना मुख्य देवता मानते हैं। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। बाद में समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। इनकी जो गुफा बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है? टोडा टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है। जब ये टोडा टोंक में रह रहे थे तो सूरसेन का राजा जो था, वो टोंक का जो राजा था सूरसेन, वो क्या कर लेता है? इनके प्रभाव में आकर संन्यास धारण कर लेता है। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है? गागरोन बनी हुई है। तो ये बातें थी संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी के बाद में बात करें संत धन्ना जी। संत धन्ना जी का जो जन्म स्थान है, जो इनका जन्म हुआ इनका, वो है धुआं कला। धुआं कला कहाँ पे? टोंक में। अब इनके जो गांव का जो नाम है धुआं कला, उसके पीछे एक रोचक कहानी है। जब मैं इनका मंदिर देखने गया था तो वो वहां मेरा एक दोस्त रहता है, वो मेरे को बता रहा था कि धुआं कला नाम कैसे पड़ा। ये क्या थे कि जाट परिवार से थे। कौन से परिवार से थे? जाट परिवार से थे। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव के ये भक्त हुआ करते थे। तो इनकी जो साधना थी, इनके जो भगवान के प्रति जो प्रेम था, वो आसपास के सभी गांवों में इनका भगवान के प्रति आस्था के कारण से ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो एक बार क्या करते हैं, सभी गांव वाले इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं? संत धन्ना जी को बुलाते हैं, और धन्ना जी से बुला के कहते हैं कि अपन प्रोग्राम करेंगे, एक कोई फंक्शन करेंगे, और उसमें आप क्या कर लो, सारे गांव वालों को न्योता दे दो, और जितना भी जो खर्चा आएगा वो खर्चा हम करेंगे, सारा जो प्रबंध है वो हम करेंगे। संत धन्ना जी सरल स्वभाव के थे। ये पूरे गांव में जाते हैं और उनको क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं खाने का। जब ये निमंत्रण देकर वापस आते हैं तब ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है। जो लोग थोड़ी देर पहले उनसे बात कर रहे थे कि सारा जो प्रबंध है वो हम करेंगे, वो अब थे नहीं। और चूंकि वो पूरे गांव में निमंत्रण दे चुके थे शाम का भोज का, तो वो इस बात से डर जाते कि लोग आएंगे तो उनका क्या करें? मजाक उड़ाएंगे। तो पास में कोई गुफा थी, वहां पे चले जाते हैं। गुफा में जाके वो भगवान की साधना करने लग जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान से प्रकट होते हैं, तो गुफा के बाहर से वो उनको आवाज देते हैं, संत धन्ना जी को आवाज देते हैं। संत धन्ना जी जब बाहर आते हैं, बाहर आके वो भगवान उनसे पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो क्यों परेशान है, क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है। जब संत धन्ना जी उनको संपूर्ण बातें बताते हैं कि मेरे साथ गांव वालों ने ऐसा ऐसा किया और मेरी परीक्षा लेना चाह रहे थे, तो वो उनको अपने गांव की तरफ देखने के लिए बोलते हैं कि एक बार तुम तुम्हारे गांव की तरफ देखो तो सही। जब वो अपने गांव की तरफ देखते हैं तो वो वहां से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। धुआं आता हुआ दिखाई देता है, इस कारण से उस गांव का जो नाम था वो क्या पड़ा? धुआं कला पड़ा। क्योंकि भगवान शिव जो शाम का जो भोज था उसका सारा प्रबंध कर चुके थे, तो वहां से धुआं आता हुआ दिखाई देता है। बाद में संत धन्ना जी जाते हैं और जो उनका निमंत्रण था उसको क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। तो इनका जो गांव का जो नाम पड़ा था वो इस कारण से इनका गांव का नाम पड़ा, धुआं कला इनके गांव का नाम पड़ा था।
जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे, जैसे हम बात करते हैं कि रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। दक्षिण भारत में हम बात करते हैं कि आलवार और नैनार संत हुआ करते हैं, जो भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने वाले होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उनके जो गुरु थे वो थे रामानंद जी, रामानुजाचार्य जी ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में उसको लाने का किसी ने कार्य किया, तो वो कार्य किया था रामानंद जी ने। और हमारे राजस्थान में कोई भक्ति आंदोलन को लेके आया था, तो वो कौन लेके आया था, संत धन्ना जी। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन जो लेके आए थे, राजस्थान में भक्ति आंदोलन किसी ने प्रारंभ किया था, तो वो किया था संत धन्ना जी ने। धुआं कला में इनका मंदिर बना हुआ है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे इनके पगले आज भी पूजे जाते हैं। ये मंदिर मेरा देखा हुआ है। और इस मंदिर के जस्ट सामने क्या बना हुआ है, गुरुद्वारा। तो कोई भी आता है तो पहले संत धन्ना जी के ढोक लगता है, उसके बाद में गुरुद्वारा जाता है। तो इनकी जो पूजा की जाती है वो पंजाब में भी क्या है, लोकप्रिय है। पंजाब में भी कोई लोकप्रिय है तो ऐसे कौन से, संत धन्ना जी। और यहाँ पे जो गुरुद्वारा बना हुआ है टोंक में, वहां पर खूब लंगर हुआ करते हैं। तो पंजाब में भी कौन लोकप्रिय थे, पंजाब में ये लोकप्रिय थे। जबकि हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन थे, झरडा जी थे, जिनको बालकनाथ के रूप में वहां पे पूजा जाता है। तो ये पंजाब में लोकप्रिय हुए। राजस्थान में भक्ति आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ, और धुआंकला इनका क्या था, गांव था। इनका जो मंदिर जो बना हुआ, जो मुख्य जो मंदिर बना हुआ, वो बना हुआ है बोरानाडा जोधपुर में बना हुआ है। बोरानाडा जोधपुर के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे, ज्योग्राफी में खूब सारी बातें पढ़ते हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी संत धन्ना जी के बारे में। संत धन्ना जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने वाले कौन थे, संत धन्ना जी थे। और एक चीज और आप नोट कर लेना कि रामानंद जी के ये कौन थे, शिष्य थे। तो रामानंद जी के खूब शिष्य हुआ करते थे। तो उनमें से एक कौन थे, संत पिपा थे, और एक कौन थे, संत धन्ना जी थे। इनके बाद में हम बात करें तो हम बात करते हैं मलुकदास जी के बारे में। अब जो भी संत बचे हुए उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, ज्यादा बातें है नहीं, एक एक दो लाइन है। मलुकदास जी के बारे में बात करें तो इनका जो स्थल है वो है अलवर। अलवर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये गरीबदासी जो पंथ है उससे जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है गरीबदासी वाला, कि गरीबदासी संप्रदाय से या गरीबदासी पंथ से कौन से संत संबंधित है। तो वो कौन से संत संबंधित है, मलुकदास जी। मलुकदास जी के बारे में तो मेरे को एक और रोचक कहानी ऐसा लगता है, एक किस्सा है। मेरा एक दोस्त था जो अलवर का है, मेरा एक दोस्त है जो अलवर का है। अलवर में पता नहीं क्या है कि जो सुंदर जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं मलुक। अलवर में सुंदर जो व्यक्ति होता है उसको मलुक बोलते हैं। तो मेरे को लगता है कि मलुकदास जी भी क्या हुआ करते होंगे, सुंदर हुआ करते होंगे, क्योंकि उनका जो संबंध है वो भी कहाँ से, अलवर से। और गरीबदास जी के बाद गरीबदास जो पंथ है वो स्टार्ट किया था गरीबदास जी ने। गरीबदास जी कौन थे, दादू दयाल जी के जो बड़े बेटे थे गरीबदास जी, उन्होंने गरीबदास पंथ स्टार्ट किया था। तो उनसे ये जुड़े हुए थे। तो गरीबदास पंथ से कौन जुड़े हुए थे, मलुकदास जी। मलुकदास जी किसके थे, अलवर के। और मेरा जो दोस्त था वो भी कहाँ का था, अलवर का। वो सारे दिन मलुक मलुक मलुक। तो मलुक जो होता है वो क्या होता है, सुंदर होता है। तो मलुकदास जी कहाँ के थे, अलवर के थे। ये चीज आप ध्यान रखना। और ये कौन से पंथ से जुड़े हुए थे, गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए थे। मलुकदास जी के बाद में बात करें तो और हम बात करते हैं संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी के बारे में बस एक बात है, इनको क्या कहा जाता है, वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। किसका नरसिंह, वागड़ का नरसिंह। वागड़ का नरसिंह किसे कहा जाता है, संत दुर्लभ दास जी को कहा जाता है। वागड़ का नरसिंह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नरसिंह भगत है, जिसके बारे में आपने खूब सारे पहले मूवियां देखी होंगी या फिर खूब सारी बातें आपने सुनी होंगी, कि जो नरसिंह भगत थे वो गुजरात के थे।
और ये कहाँ के हैं? वागड़ के। तो नरसिंह भगत जो थे, नरसिंह भगत जी का मायरा भी आपने सुना होगा। नरसिंह भगत भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। वो अपनी जो बेटी थी उसकी शादी उन्होंने किसी टाइम पे, उनका जब अच्छी सिचुएशन थी तब वो बड़े परिवार में करते हैं। बाद में जब उनके मायरे का टाइम आता है उस समय क्या था कि वो संन्यास धारण कर चुके होते थे, बहुत गरीब हुआ करते थे। तो उनको मायरा बढ़ना था, मायरा बढ़ना था, तो वो भगवान कृष्ण के भक्त हुआ करते थे, तो भगवान कृष्ण को पुकारते हैं और भगवान कृष्ण उनका मायरा बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से नरसिंह भगवान, वो नरसिंह जो भगत थे वो भगवान कृष्ण के भक्त हुआ करते थे, उतने ही बड़े भक्त कोई थे वागड़ के। तो कौन थे? संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी वागड़ के थे, इसलिए इनको वागड़ का क्या कहा जाता है? नरसिंह कहा जाता है। इसके अलावा बात करें संत दुर्लभ जी, संत हरिराम जी, सॉरी संत राजा राम। राजा राम जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था शिकारपुर में। शिकारपुर में इनका जन्म हुआ और इन्होंने क्या बातें की? पर्यावरण संरक्षण की बातें की, इन्वायरमेंट के बारे में बातें की। तो राजा राम जी ने बातें की, किन के बारे में बातें की? पर्यावरण संरक्षण के बारे में। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातें की। और इनको जो पटेल जो समाज होता है, पटेल समाज इनको अपना मुख्य देवता मानता है। पटेल समाज इनको क्या मानता है? मुख्य देवता मानता है। कौन सा समाज इनको मुख्य देवता मानता है? पटेल समाज मानता है। शिकारपुरा में इनका जन्म हुआ था। और पर्यावरण क्या करते हैं? संरक्षण के बारे में बातें करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बातें की, शिकारपुरा में इनका जन्म हुआ, शिकारपुर में। और पटेल समाज इनको अपना क्या मानते हैं? मुख्य देवता मानता है। इनके बाद में हुए एक संत दास जी। संत दास जी जो थे उनका जन्म होता है दांतड़ा। दांतड़ा कहाँ पे? भीलवाड़ा। दांतड़ा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। और ये क्या करते थे? सारे दिन गोदड़ी ओढ़ के बैठा करते थे। इनका जो संप्रदाय जो चला वो चला गूदड़ संप्रदाय। तो आप ये चीज ये ध्यान रखना, गूदड़ संप्रदाय वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गूदड़ जो संप्रदाय है उसका संबंध किनसे है? तो गूदड़ जो संप्रदाय उनका जो संबंध है वो किनसे? संत दास जी से। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दांतड़ा भीलवाड़ा। दांतड़ा भीलवाड़ा को ये अपना क्या बनाते हैं? मुख्य केंद्र बनाते हैं। ये कुछ बातें थी हमारे राजा राम जी के बारे में, संत दास जी के बारे में और दुर्लभ जी के बारे में। इनके बाद में और हम बातें करें तो, और हम बात करते हैं लालगिरी जी के बारे में। लालगिरी जी जो थे, स्वामी लालगिरी, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सुलखनिया। सुलखनिया चूरू में। कहाँ पे? सुलखनिया चूरू में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो अपना जो मुख्य जो केंद्र बनाया था वो बनाया था बीकानेर को। किसको बनाया था? बीकानेर को। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो चूरू और बीकानेर पास पास में, तो इन्होंने सोचा कि ज्यादा दूर अपन को जाना नहीं है, पास में ही अपना केंद्र बना लेते हैं। तो कहाँ पे बना लिया? बीकानेर में। और चूरू और बीकानेर के बारे में एक चीज और याद आती है मेरे को ज्योग्राफी की, कि दोनों में कोई भी नदियां नहीं है। तो चूरू में और बीकानेर में दोनों में नदियां नहीं है। तो चूरू में तो इनका जन्म हुआ जहाँ पे पानी नहीं था, पानी की तलाश में बीकानेर तरफ जाते, लेकिन बीकानेर में भी इनको क्या नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता। चूरू और बीकानेर में, चूरू में तो इनका जन्म हुआ था और बीकानेर को ये क्या बनाते हैं? मुख्य केंद्र बनाते हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो है, इनकी जो ग्रंथ है वो है अलख स्तुति प्रकाश।
इनकी जो पुस्तक है वो है अलख स्तुति प्रकाश। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो अपनी पुस्तक के नाम से इन्होंने क्या चला दिया, अपना संप्रदाय चला दिया। संप्रदाय चलाया अलख्या संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? अलख्या संप्रदाय चलाया। तो अलख्या संप्रदाय किन्होंने चलाया था? लालगिरी जी ने चलाया। लालगिरी जी ने अपना मुख्य जो केंद्र बनाया वो किसको बनाया? बीकानेर को बनाया। जन्म कहाँ पे हुआ? सुलखनिया चूरू में हुआ। और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? अलख स्तुति प्रकाश। ऐसे ही एक संत है, संत नवलदास जी। संत नवलदास जी का जो जन्म हुआ वो हुआ हरसोलाव। हरसोलाव कहाँ पे? हरसोलाव नागौर में। इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया वो बनाया जोधपुर को। इन्होंने भी कहा कि अपन भी ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, नागौर से अपन कहाँ चलते हैं? जोधपुर चलते हैं। तो हरसोलाव नागौर में इनका जन्म होता है और मुख्य जो केंद्र बनाते हैं वो जोधपुर को अपना क्या बनाते हैं? केंद्र बनाते हैं। इन्होंने इनकी जो पुस्तक है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी। कौन सी पुस्तक है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो चला है नवल संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चला है? नवल संप्रदाय चला है। अपने नाम से क्या चलाते हैं? संप्रदाय चलाते हैं, नवल संप्रदाय। पुस्तक भी अपने नाम से नवलेश्वर अनुभव वाणी। जो केंद्र बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? जोधपुर को केंद्र बनाते हैं। जन्म होता है हरसोलाव नागौर में। जबकि जो स्वामी लालदास जी हैं उनका जन्म होता है सुलखनिया चूरू में। केंद्र बनाते हैं बीकानेर को। पुस्तक लिखते हैं अलख स्तुति प्रकाश। और जो संप्रदाय चला है वो कौन सा? अलख्या संप्रदाय। इनके बाद में हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं नरहड़ पीर। इनका जो गांव का जो नाम था वो था नरहड़। क्या नाम था? नरहड़। नरहड़ है झुंझुनू में। नरहड़ गांव के पीर थे, इस कारण से इनका जो पूरा जो नाम हुआ वो क्या हुआ? नरहड़ पीर। क्या हुआ? नरहड़ पीर। इनका जो मेला जो लगता है वो यहीं पर लगता है। और मेला लगता है इनका कृष्ण जन्माष्टमी को। कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इस दिन मेला लगता है जिस दिन क्या होती है? कृष्ण जन्माष्टमी होती है। नरहड़ गांव के पीर थे, इस कारण से इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? नरहड़ पीर है। और इनको एक और नाम से जाना जाता है। इनको एक जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है हजरत शक्कर बाबा। इनका जो मेला जो लगता है वो लगता है एक खेजड़े का वृक्ष है उसके नीचे लगता है। हजरत का जो मतलब होता है वो होता है श्रीमान। और शक्कर बाबा, ऐसा कहा जाता है कि जो खेजड़े का वृक्ष है उससे पहले क्या टपकती थी? उससे शक्कर टपकती थी। शक्कर टपकने के कारण से इनका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? हजरत शक्कर बाबा। क्या नाम है? हजरत शक्कर बाबा। इनके एक शिष्य हुए, इनके शिष्य हुए सलीम। इनके शिष्य थे सलीम, जो अकबर के गुरु हुआ करते थे। जो मुगल बादशाह अकबर उसके क्या हुआ करते थे? गुरु हुआ करते थे। और अकबर के जो बेटा होता है सलीम, वो किन के आशीर्वाद से होता है? वो इन्हीं गुरु के नाम से इनका बेटा होता है, जिसका वो क्या नाम रखते हैं? सलीम रखते हैं। तो इनके आशीर्वाद से इनके क्या हुआ था? पुत्र हुआ। पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका क्या नाम रखते हैं? सलीम रखते हैं। तो पुत्र की जो प्राप्ति हुई वो किस कारण से हुई?
क्योंकि इनके जो सलीम जो इनके जो गुरु थे उन्होंने आशीर्वाद दिया इनको, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, तो उनका नाम भी उनके नाम पे रखते हैं। गुरु के नाम पे बेटे का नाम रखते हैं तो क्या नाम रखते हैं? सलीम रखते हैं। इनका एक जो नाम है वो क्या है? हजरत शक्कर बाबा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी में इनका मेला लगता है। नरहड़ में ये है इसलिए इनका लगता है। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बातें की। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में क्या की? बातें की। रामदेव जी से ये प्रभावित रहे होंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बातें की। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? नरहर पीर कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी आज की। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हम। धन्यवाद दोस्तों।